अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम कर रहा है। मैं उठ गया हूँ, आज बाहर निकला हूँ। आज जो हमारी नई सीरीज मैंने 2 से 4 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि एक नई सीरीज जो है वो आने वाली है द बॉय ऑन व्हील्स के नाम से। आज व्हील्स थोड़े से छोटे हो गए हैं तो, लेकिन आज हमारा पहला एपिसोड है उस सीरीज का। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद इन द सिटी से, मतलब बहावलपुर शहर से मैं शुरू कर रहा हूँ इस सीरीज को। और बहावलपुर शहर का मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा बहावलपुर शहर से रिलेटेड, ताकि आप लोग समझ सकें, जान सकें कि बहावलपुर कैसा शहर है, बहावलपुर में क्या क्या है, क्या क्या जगहें देखने वाली हैं, बहावलपुर की हिस्ट्री क्या है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ आज के व्लॉग को। आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और भाई को सपोर्ट करें। यार जो लोग पुराने हैं ना मेरे चैनल पे, उनको पता है कि मैंने एक व्लॉग में थोड़ा सा बताया था कि बहावलपुर में कितने महल हैं, मशहूर कौन कौन से महल हैं ज्यादा। और एक उनमें से नूर महल जो है वो हम गए भी थे वहाँ पे। दरबार महल हम नहीं जा सके थे क्योंकि वहाँ पहले इजाजत लेनी पड़ती है, उसका कोई प्रोसीजर है, वो मैं नहीं कर सका था उस दिन, तो हम नहीं जा सके थे। बहावलपुर को सिटी ऑफ नवाब्स कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो इस वजह से कहते हैं कि जो नवाब ऑफ बहावलपुर थे, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 2 बड़ी रियासतें थीं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार की थी, पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। वो एक हैदराबाद दक्कन थी और एक बहावलपुर था। बहावलपुर की एक हिस्ट्री ये भी है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के पहले 2 साल तक ना पाकिस्तान पूरे का जो खजाना का खर्चा था पूरे मुल्क चलाने का, वो बहावलपुर रियासत ने प्रोवाइड किया था, नवाब बहावलपुर ने प्रोवाइड किया था। और इसके अलावा बहावलपुर मशहूर है अपने महलों की वजह से भी, बहावलपुर मशहूर है अपनी हिस्ट्री की वजह से भी। और बहावलपुर मशहूर है, एक वाकया हुआ था रोल्स रॉयस वाला। जितने लोग बहावलपुर के बारे में जानते हैं ना, उनको रोल्स रॉयस वाले वाकये का लाजमी पता होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ना पता हो, वो बहुत फेमस वाकया है। वो वाकया क्या था उसकी मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देखिएगा। यार बहावलपुर को ना मशहूर, बहावलपुर शहर जो है ना, बहावलपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना कोई जबरदस्त बना हुआ है, इतना कमाल का बना हुआ है कि बहावलपुर शहर में 7 दरवाजे होते थे, 7 गेट्स ऑफ बहावलपुर जिनको कहते हैं। उनमें एक अहमदपुरी गेट है, एक फरीद गेट है, एक मोरी गेट है, एक शिकारपुरी गेट है, ऐसे 7 दरवाजे हैं। उन 7 दरवाजों का मकसद क्या होता था कि जब वो 7 के 7 दरवाजे बंद होते थे तो पूरा बहावलपुर शहर जो है वो उन दरवाजों के अंदर वो बंद हो जाता था। ये बहुत सारे पुराने जो शहर हैं उनके बारे में, जिधर दरवाजे ऐसे हैं, जैसे लाहौर में है, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर जो है, वो वैसे ही बहावलपुर में भी था। उसकी वजह क्या थी कि तब के दौर में जब जंग के हालात होते थे या कोई वाकया होता था, कोई ऐसे हालात बनते थे तो शहर को प्रोटेक्ट किया जा सके। और दूसरा मेन रीजन ये होती थी कि आप एक दरवाजे से एंटर हो रहे हैं तो शहर के दूसरे कोने पे आप दूसरे दरवाजे से निकल सकते हैं। तो ये 7 दरवाजे थे बहावलपुर शहर में। वो 7 के 7 दरवाजे अभी तक मेंटेन रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, और उनकी रेनोवेशंस वगैरह होती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है। उनके अंदर वैसा ही पुराना शहर है जैसा तब के दौर की कुछ बिल्डिंग्स अभी मौजूद हैं, वैसा नहीं है एग्जैक्ट कि जैसा पहले होता था, अब तो बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी पुरानी वहां पर हैं। तो उसके अलावा बहावलपुर शहर में 2 से 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही आपको कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कह सकते हैं आप उन्हें। जैसे एक BVH है बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, वो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे हॉस्पिटल बनाया गया था। नंबर 2 सादिक पब्लिक स्कूल, उसका एक छोटा सा व्लॉग में हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया था। नंबर 3 किला टावर, वहां पे हमने जाना है, चोलिस्तान जीप रैली जहाँ पे होती है वहां पे, वो अभी आपने नहीं देखा। तो बहावलपुर शहर इस लिहाज से बड़ा हिस्टोरिकल है और बहुत खूबसूरत और पुरसकून शहर है। छोटा सा शहर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सुकून वाला शहर। जैसे जिन दरवाजों के बारे में मैं आपको बता रहा था ना कि टोटल 7 गेट्स ऑफ बहावलपुर जो मैंने आपको बताए थे, उनमें से कुछ जो है ना वो मैं आपको भी बाहर से दिखाता हूँ। जैसे ये नंबर 1, ये शिकारपुरी गेट है, ये देख रहे हैं। ये अब वैसा नहीं है जैसा ये होता था, इस पे टाइल शाइल का काम करके इसकी थोड़ी सी रेनोवेशन कर दी इन्होंने। इसके अंदर भी बाजार है। शिकारपुरी गेट ये है। इस तरह के 7 दरवाजे हैं बहावलपुर में। उस 7 के 7 अंदर से इस टाइम नहीं मैं आपको दिखा सकूंगा क्योंकि ये टाइम होता है बड़ा रश वाला, और बाजार के अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम रश बहुत ज्यादा होता है।
किसी दिन प्लान करेंगे, सुबह उठेंगे, जामा मस्जिद भावलपुर दिखाएंगे। उसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो देखिएगा आप। तो अंदर जाके आपको वो भी दिखाएंगे। और उधर ही एक जो है ना बड़ी मशहूर पत्ते वाली दाल मिलती है, वो दाल भी खाएंगे साथ साथ। देखें जैसे ये दूसरा दरवाजा आ गया है, ये दूसरा गेट है, बोहड़ गेट के, बोहड़ गेट ही कहेंगे इसको, BOHAR नाम है, वैसे मुझे पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 7 डोर्स ऑफ बहावलपुर, 7 गेट्स ऑफ बहावलपुर आप इसको कह सकते हैं। और ये हमारे शहर का एक असासा है, हमारे शहर की एक हिस्ट्री को ये रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब चीज़ें जो है ना इंसान को दिखानी चाहिए कि आपका शहर हिस्टोरिकली कितना इम्पोर्टेंट है और कितना एक हिस्ट्री रखने वाला शहर आपका है। ये सब आपको आवाम को बताना चाहिए, जो आवाम दूर से है, किसी और शहर से है, ताकि उनका इंटरेस्ट पैदा हो और वो भावलपुर आएँ और विजिट करें लाजमी। इसी तरह ये देखें, ये एक और आ गया, ये मुल्तानी गेट के नाम से है। और ये मैं शहर के उस साइड पे फिर रहा हूँ जो लारी अड्डे वाली साइड है, मतलब लारी अड्डा ये मुल्तान रोड वाली जो साइड है ना, ये दूसरी साइड है। जो मेन सर्कुलर रोड मैंने आपको एक दफ़ा बताई थी, उस रोड में अगर आप जाएं तो वहाँ पे फरीद गेट, अहमदपुरी गेट, ये सारे वहाँ पे आते हैं। हमारी इस सीरीज़ का जो मकसद है ना वो यही है कि अपने शहर से मैंने स्टार्ट किया है और अब शहर के बाहर की बारी भी आएगी। तो मेरे शहर के इर्द गिर्द जो छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटे ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे कुछ अच्छे खाने की चीज़ें हैं या अच्छे घूमने फिरने की जगहें हैं, जो अच्छी नेचुरल चीज़ें हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। और इस सीरीज़ का मकसद ये है कि द बॉय ऑन व्हील्स मैंने इसका नाम इसलिए रखा है कि मैं गाड़ी पर घूमता रहूँगा और आपको ये सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो आज का पहला एपिसोड था। ये सीरीज की वीडियोस थोड़ी सी शॉर्ट हुआ करेंगी क्योंकि डेली व्लॉग्स तो ये उस कैटेगरी में नहीं आएंगी, ये अलग सीरीज में बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो फर्स्ट एपिसोड है, 7 गेट्स ऑफ बहावलपुर पे ये वीडियो थी और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी किसी दिन इंशाल्लाह हम अंदर जाके भी वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और वो किसी ऐसे टाइम पे जाना पड़ेगा जब रश कम हो, क्योंकि अंदर बाजार में बहुत ज़्यादा रश होता है और ऐसे आप आराम से जाके उधर सब कुछ नहीं दिखा सकते। तो इस सीरीज की वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आगे इंशाल्लाह इससे एक्साइटिंग वीडियोस भी आएंगी और इससे मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा। तब तक देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।